नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत सामग्री पर नजर डाल रहे हैं। ये रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए मतलब बिल्कुल सरल अंग्रेजी वाक्यों पर आधारित एक स्क्रिप्ट है। इसका मकसद है क्लासरूम वाली अंग्रेजी से थोड़ा आगे बढ़कर वो वाक्य सिखाना जो असल में रोज काम आते हैं। सुनने में शायद ये लगे कि अरे ये तो बहुत बेसिक है, कुछ गिने चुने वाक्य ही तो हैं, लेकिन हम इसकी थोड़ी गहराई में जाना चाहते हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि ये तरीका क्यों काम कर सकता है, इसके पीछे क्या सोच है और क्या ये सच में भाषा सीखना आसान बनाता है। तो चलिए खोलते हैं स्क्रिप्ट को परत दर परत, देखते हैं इसमें क्या है। शुरुआत एक बहुत ही निजी रोज के काम से होती है। वाक्य है आई वेक अप एट 7 AM, यानी मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है ना? मतलब ग्रामर के रूल से नहीं, सीधे जिंदगी के एक मोमेंट से शुरू करना। बिल्कुल। ये देखिए, सीधे सीधे सीखने वाले के अपने अनुभव से जुड़ता है। हम भाषा विज्ञान में अक्सर प्रासंगिकता की बात करते हैं, मतलब रेलेवेंस। जब कोई जानकारी सीखने वाले की जिंदगी से, उसकी दिनचर्या से सीधी जुड़ जाए ना, तो उसे समझना और याद रखना कई ज्यादा आसान हो जाता है। ये वाक्य ठीक यही काम कर रहा है। भाषा को कोई बाहरी अकादमिक चीज दिखाने के बजाय उसे जिंदगी का हिस्सा बना रहा है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं ग्राउंडिंग है, भाषा को नियमों के जाल से निकालकर ठोस असलियत में लाना। यानी ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि सीखने वाले को भाषा से कनेक्ट करने का एक तरीका है। और शायद ये साइकोलॉजिकली भी कम डराने वाला है। मुश्किल ग्रामर की जगह अपनी ही रूटीन बताना। निश्चित रूप से। ये जो कॉग्निटिव लोड होता है ना, मतलब दिमाग पर जो बोझ पड़ता है, उसको कम करता है। सीखने वाले को एक साथ ग्रामर, नए शब्द, वाक्य कैसे बनेगा, इन सब पे फोकस नहीं करना पड़ता। वो बस एक जानी पहचानी क्रिया को एक नई भाषा में कहना सीख रहा है। इससे क्या होता है, सफलता का एहसास जल्दी मिलता है और वो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। यहीं से वो सीखने की रफ्तार या मोमेंटम बनना शुरू होता है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा वाक्य पूरी लर्निंग प्रोसेस के लिए स्टेज सेट कर सकता है। चलिए अब दूसरे वाक्य पर आते हैं। ये थोड़ा सोशल दायरे में आता है। कैन यू हेल्प मी विद दिस? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये पहले वाले से काफी अलग है ना? हाँ, है तो। ये सीधे सीधे बातचीत और सामाजिक संपर्क से जुड़ा है। पहला वाक्य निजी था, ये दूसरों के साथ जुड़ने की जरूरत को दिखाता है। भाषा का एक बुनियादी काम तो यही है, जरूरत पड़े तो मदद मांगना। लेकिन यहाँ सिर्फ मतलब नहीं, बल्कि व्यावहारिकता, जिसे हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं, वो भी अहम है। ये वाक्य सीधा हुक्म नहीं है, हेल्प मी, बल्कि एक सवाल है। इससे ये ज्यादा विनम्र लगता है। ये भाषा के जो सामाजिक नियम होते हैं ना, उनकी तरफ पहला कदम है। और ये विनम्रता तो शायद ज्यादातर कल्चर्स में जरूरी होती है। मतलब ये वाक्य सिखाते वक्त क्या कल्चरल बातों पर भी ध्यान देना होता होगा? बहुत जरूरी, बिल्कुल। कैन यू, ये एक आम तरीका है, पर अलग अलग सिचुएशन और कल्चर में मदद मांगने के और भी तरीके हो सकते हैं। कुछ ज्यादा डायरेक्ट, कुछ और भी घुमा फिरा कर। ये वाक्य एक सेफ डिफॉल्ट ऑप्शन देता है। पर असल बात यह है कि ये वाक्य सीखने वाले को सिर्फ शब्द नहीं सिखा रहा, बल्कि एक सामाजिक क्रिया, एक सोशल एक्ट करना सिखा रहा है। यह दिखाता है कि भाषा सिर्फ जानकारी लेना देना नहीं है, बल्कि रिश्ते बनाने और निभाने का एक औजार भी है। मदद मांगना भरोसे का संकेत भी तो है। तो ये वाक्य भाषा के सामाजिक ताने बाने को समझने की एक खिड़की खोलता है। अच्छा, अब एक ऐसा वाक्य देखते हैं जो सीधे सीखने की प्रक्रिया पर ही है। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू टुडे। मैं आज कुछ नया सीख रही हूँ। मुझे ये वाक्य काफी पॉजिटिव और मोटिवेटिंग लगा। बिल्कुल। ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो बहुत शक्तिशाली वाक्य है। इसे आप एक तरह की सकारात्मक पुष्टि, मतलब पॉजिटिव एफर्मेशन कह सकते हैं। जब सीखने वाले इसे बोलते हैं तो वो सिर्फ दूसरों को नहीं बता रहे, बल्कि खुद को भी याद दिला रहे हैं कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ये आत्म प्रभावकारिता, यानी सेल्फ एफिकेसी, मैं ये कर सकता हूँ, वाली भावना को मजबूत करता है। देखिए, भाषा सीखना एक लंबी प्रक्रिया है। कई बार निराशा भी होती है। ऐसे में इस तरह का मेंटल बूस्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वाक्य रटना काफी नहीं है, अपनी मानसिकता, अपने माइंडसेट पर काम करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है ग्रोथ माइंडसेट का, जिसे कैरल ड्वेक ने काफी पॉपुलर किया। इसका मतलब है ये मानना कि हमारी काबिलियत मेहनत और अभ्यास से बढ़ सकती है। ये वाक्य उसी माइंडसेट को बढ़ावा देता है। ये कहने जैसा है, ठीक है, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं,
पर मैं सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं। ये सीखने की प्रक्रिया को एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर की तरह देखने में मदद करता है। ये वाक्य सीखने वाले को एक्टिव बनाता है, न कि सिर्फ पैसिव रिसीवर। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक वाक्य सीखने वाले की पहचान और मोटिवेशन को असर डाल सकता है। अच्छा, अब एक और प्रैक्टिकल वाक्य पर आते हैं जो अक्सर क्लास या ऑफिस जैसी जगहों पर काम आता है। प्लीज पास मी द नोटबुक। कृपया मुझे नोटबुक देना। यहाँ प्लीज शब्द का जुड़ना खास लगता है। हाँ, प्लीज का जोड़ना इसे सीधे प्रैग्मैटिक्स के दायरे में लाता है। मतलब संदर्भ और सामाजिक उम्मीदें कैसे मतलब को बदल देती हैं। सही कहा। बिना प्लीज के ये वाक्य एक ऑर्डर जैसा लग सकता है, पास में द नोटबुक, जो कुछ सिचुएशन में बुरा लग सकता है, अशिष्ट। प्लीज इसे एक विनम्र गुजारिश, एक रिक्वेस्ट में बदल देता है। ये दिखाता है कि भाषा में छोटे छोटे शब्द भी कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये सिर्फ ग्रामर नहीं, ये सामाजिक शिष्टाचार है। और ये शायद उन चीजों में से है जो जानबूझकर सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप नहीं आती, खासकर अगर किसी की अपनी भाषा में शिष्टाचार दिखाने के तरीके अलग हों। सही कहा आपने। इसे सामाजिक भाषाई क्षमता मतलब सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का हिस्सा मानते हैं। ये जानना कि कब, कहाँ, किसके साथ कैसी भाषा इस्तेमाल करना ठीक है। ये वाक्य उस क्षमता का एक सरल सा उदाहरण देता है। ये ट्रांजैक्शनल लैंग्वेज का भी उदाहरण है, यानी किसी खास काम को पूरा करने के लिए भाषा का इस्तेमाल। लेकिन ये इसे विनम्रता से करता है, जो सामाजिक रिश्ते बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो ये वाक्य भाषा के प्रैक्टिकल और सोशल दोनों पहलुओं को छूता है। और अब आते हैं आखिरी वाक्य पर, जो बातचीत खत्म करने से जुड़ा है। आई विल सी यू टुमारो। मैं तुमसे कल मिलूंगा। ये भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस का एक आम उदाहरण है। हाँ, है तो। पर यह फ्यूचर टेंस सिखाने से कहीं ज्यादा है। ये वाक्य सामाजिक निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी का प्रतीक है। जब हम किसी से कहते हैं कल मिलेंगे, तो हम सिर्फ बाय नहीं कह रहे होते, हम ये भी संकेत दे रहे होते हैं कि रिश्ता जारी रहेगा। ये बातचीत को अचानक खत्म करने के बजाय एक स्मूथ एंडिंग देता है। ये भविष्य के लिए एक पॉजिटिव नजरिया भी दिखाता है। भाषा का एक जरूरी काम रिश्तों को वक्त के साथ बनाए रखना है, और ऐसे वाक्य इसमें मदद करते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे ये 5 वाक्य निजी रूटीन, मदद मांगना, सीखने का उत्साह, विनम्र रिक्वेस्ट और भविष्य का वादा मिलकर भाषा सीखने वाले के लिए एक मिनी टूल किट जैसा बना देते हैं। स्क्रिप्ट में इन वाक्यों को दोहराने और अभ्यास करने पर भी जोर दिया गया है। सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं, बल्कि बोलना। बिल्कुल, यहीं पर सक्रिय पुनर्प्राप्ति, जिसे हम एक्टिव रिकॉल या रिट्रीवल प्रैक्टिस कहते हैं, उसका सिद्धांत लागू होता है। ये सीखने के सबसे असरदार तरीकों में से एक माना जाता है। सिर्फ पैसिव तरीके से जानकारी पढ़ना या सुनना उतना फायदेमंद नहीं होता, जितना कि उस जानकारी को दिमाग से वापस निकालने की कोशिश करना। जब आप वाक्य को बोलते हैं, तो आप अपने दिमाग को उस जानकारी को एक्टिवली निकालने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। ये वैसा ही है जैसे मसल्स बनाने के लिए वजन उठाना, आप दिमाग का वर्कआउट करवा रहे हैं। तो ये स्क्रिप्ट अनजाने में ही सही एक बहुत पावरफुल कॉग्निटिव सिद्धांत का इस्तेमाल कर रही है। ये सिर्फ रटना नहीं है। देखिए, इसे रटना कह सकते हैं, पर यह मीनिंगफुल रेपिटेशन है, मतलब सार्थक रटना है, क्योंकि ये वाक्य प्रासंगिक हैं और उनका एक साफ उद्देश्य है। एक्टिव रिकॉल का फायदा यह है कि ये जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में मजबूती से बिठाता है। बार बार बोलने से न सिर्फ उच्चारण सुधरता है, बल्कि वाक्य का स्ट्रक्चर भी दिमाग में बैठ जाता है, सहज लगने लगता है। धीरे धीरे ये वाक्य ऑटोमेटिक हो जाते हैं। फिर दिमाग की ऊर्जा ज्यादा मुश्किल विचारों को समझने और कहने के लिए फ्री हो जाती है। तो कुल मिलाके ये स्क्रिप्ट, जो ऊपर से देखने में काफी सीधी सादी लगती है, असल में भाषा सीखने के कई अहम सिद्धांतों पर टिकी है। प्रासंगिकता, सामाजिक कार्य, पॉजिटिव साइकोलॉजी, व्यवहारिकता और सक्रिय पुनर्प्राप्ति। हाँ, और ये दिखाता है कि भाषा सीखना शुरू करने के लिए हमेशा मुश्किल ग्रामर के पहाड़ पर चढ़ना ही जरूरी नहीं है। कुछ अच्छे से चुने हुए, ज्यादा इस्तेमाल होने वाले, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाले वाक्य एक ठोस नींव रख सकते हैं। ये वाक्य एक तरह से आइलैंड्स ऑफ कॉम्पिटेंस की तरह काम करते हैं, वो जगहें जहां सीखने वाला कॉन्फिडेंट महसूस करता है। इन द्वीपों से वो धीरे धीरे भाषा के विशाल समंदर में आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या इसका एक खतरा ये भी है कि सीखने वाले कहीं इन्हीं वाक्यों तक सिमट कर न रह जाएं, कि वो इन सेफ वाक्यों से बाहर निकलने में झिझकें? हाँ, ये एक वाजिब चिंता है। इन वाक्यों को एक शुरुआती बिंदु की तरह देखना चाहिए, मंजिल की तरह नहीं। इनका मकसद है आत्मविश्वास बनाना और बातचीत की पहली हिचक को तोड़ना।
असली चुनौती तब आती है जब सीखने वाले को इन बने बनाए ढांचों से हटकर अपने खुद के विचारों को ज्यादा लचीले ढंग से कहने की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस तरह के स्क्रिप्ट के बाद धीरे धीरे ज्यादा मुश्किल स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी को लाना जरूरी है। लेकिन शुरुआती आत्मविश्वास और बेसिक बातचीत की क्षमता देने में ये वाक्य बहुत काम के हो सकते हैं। तो हमने इस सरल सी दिखने वाली स्क्रिप्ट की काफी गहराई से पड़ताल की। हमने देखा कि कैसे रोजमर्रा की क्रियाओं से शुरुआत प्रासंगिकता लाती है, कैसे मदद मांगने वाला वाक्य सोशल इंटरैक्शन सिखाता है, सीखने की पुष्टि वाला वाक्य माइंडसेट बनाता है, विनम्र रिक्वेस्ट वाला वाक्य व्यवहारिकता पर जोर देता है और विदाई वाला वाक्य सामाजिक जुड़ाव बनाए रखता है। और इन सब के पीछे एक्टिव प्रैक्टिस का सिद्धांत काम कर रहा है, जो सिर्फ जानने से ज्यादा करने पर जोर देता है। संदेश साफ है, छोटे नियमित कदम अगर सही सिद्धांतों पर आधारित हों तो भाषा सीखने जैसे बड़े सफर में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और अंत में छोड़ने के लिए है, ये सरल वाक्य भाषा की इमारत की ईंटों की तरह हैं। लेकिन क्या सिर्फ ईंटें गिनना ही इमारत को समझना है? ये वाक्य बातचीत शुरू करते हैं, पर असली महारत, असली फ्लुएंसी तब आती है जब इंसान इन ईंटों को नए अलग अलग तरीकों से जोड़कर अपनी खुद की बात कहना सीखता है। तो सवाल यह है कि सीखने की प्रक्रिया में हम कब और कैसे सीखने वालों को सिर्फ वाक्य दोहराने से आगे ले जाएं? उन्हें भाषा के साथ रचनात्मक रूप से खेलने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें? वो कौन सा पॉइंट है जहां ये स्ट्रक्चर सहारा देना बंद करके बेड़ी बनने लगता है? इस पर सोचना चाहिए।